उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई को लेकर साफ कर दिया गया है। याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक और गंभीर मसला है, लेकिन हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए सक्षम है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। इस मामले पर सुनवाई करके उचित आदेश पास करने में हाई कोर्ट समर्थ। याचिकाकर्ताओं से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाकर अर्जी लगाए। आप जानते हैं हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। 121 लोग मारे गए थे। इसी को लेकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हाईकोर्ट जो है वो उचित आदेश देने में समर्थ है। इस मामले में जो याचिका लगाई गई है, तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय प्रोसेस फॉलो करें और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, उसी को लेकर एबीपी न्यूज पर एक बड़ा खुलासा मैं आपको दिखाने जा रही हूं। बाबा के सीक्रेट खुद बाबा के राजदार रहे, उसी के बचपन के दोस्त उसके सेवादार करने जा रहे हैं। भोले बाबा के सबसे करीबी बचपन का दोस्त नाजर सिंह एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा कर रहा है। नाजर सिंह ने कहा भोले बाबा दूध से स्नान किया करता था, बाद में उसी दूध की खीर बनाकर भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांट दी जाती थी। बाबा के बचपन के दोस्त ने एबीपी न्यूज पर बताया अपने आश्रम में भोले बाबा के मनोरंजन के लिए लड़कियों का डांस करवाया जाता था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के गांव बहादुर नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नाजर सिंह जी, जो भोले बाबा के राजदार हैं। क्यों है राजदार? क्योंकि ये वो शख्स है जो भोले बाबा को बचपन से जानता रहा है, बचपन से साथ खेले कूदे हैं, स्कूल गए हैं और फिर जब नौकरी की बात आई तो साथ में आगरा में नौकरी भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजर जी आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। नाजर जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या याद आता है भोले बाबा से जब पहली मुलाकात हुई थी? बचपन का दौर था, लेकिन उस वक्त कैसी जिंदगी गुजर रही थी? बिल्कुल साधारण जीवन गुजर रहा था, जैसे हमें तैसे गुजर रहा था। इस समय जो हालत में हमारी हालत है उसी हालत में गुजर रही। भी सारा जीवन था उनका और कोई खास जीवन नहीं था। जैसे गांव के हर बच्चे का होता है, खेलना कूदना, स्कूल जाना बस ठीक दिखता रही है सब। ऐसे ही भोले बाबा भी थे। लेकिन फिर उसके बाद उस वक्त सूरजपाल थे, लेकिन उसके बाद भोले बाबा कैसे बन गए? नारायण साकार हरि कैसे बन गए? ये नारायण साकार हरि बने नौकरी के बाद बने। नौकरी के बाद पुलिस में जब भर्ती भाई तब सागर ईश्वरी नारायण नहीं थे और अलाव में नौकरी करते तभी सागर ईश्वरी नहीं थे। और वहाँ जब अलाव छोड़ के आए अपने घर तब ये आडम्बर रचाया उन्होंने गाँव आके। जब पुलिस में थे आप लोग, आगरा में जब साथ थे, तो क्या उस वक्त भी इस तरीके का प्रवचन या कुछ तरीके की बात करते थे? भोले बाबा हैं या कुछ और? नहीं करते थे, न नौकरी में करते थे न कमरा में करते थे। कमरा शाहगंज में था उनका, तो ऐसे नहीं करते थे कोई बात। तब क्यों छोड़ी? पता नहीं क्यों छोड़ी थी, वही जाने चलो कर क्यों छोड़ी थी। तो यही वो वक्त था जब वो खुद को परमात्मा कब से कहने लगे? तो तभी से कहने लगे थे परमात्मा। दोनों बच्ची मरी से 2 साल 1 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने वहीं पे। भोले बाबा को आप जब कह रहे कि बच्ची की मौत हुई, फिर उसके बाद उनको वो आध्यात्म की तरफ चले गए, वहां से भोले बाबा के बनने की शुरुआत? हाँ, वहीं से। और उस वक्त आप लोगों के साथी जो थे पुलिस में थे, आप नहीं थे भी। भोले बाबा थे ना, बिसुड़ी थे ना, शंकर भगवान ना, हनुमान थे, कजो नहीं थे। जब नौकरी पे आप लोग साथ जाते थे, फील्ड में जाते थे, या तो उस वक्त ऐसी कोई भगवान या धार्मिक थे? बिल्कुल साधारण थे। धार्मिक थे, भगवान में विश्वास करते थे? भाई भगवान विश्वास हम तो करते, वो करें न करें, भगवान सभी लोग करते हैं, वो तो अपने विश्वास करते। भोले बाबा, हाँ, भोले बाबा कहते थे कि भगवान है, मैं स्वयं भगवान हूँ। तब नौकरी में नहीं कहते थे, अपने कमरा में कहते थे मैं स्वयं भगवान हूँ, विष्णु जो वहाँ नौकरी में नहीं कहते थे कुछ भी, न कुछ दिखाते किसी को। कुछ होता तो कुछ दिखाते, सब लोग बैठ के प्रवचन का कहते। 4 आदमी बैठ जाए तो आदमी कुछ न कुछ तो कहता ही है, कुछ बच्चे दिखाता ही है, जो कुछ नहीं दिखा देते, चाय पी के अपने हट जाते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।